हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। हम इसमें देखेंगे कि नर्सिंग की बीएससी नर्सिंग की कितनी सीट्स है, फीस इसकी क्या है, प्लेसमेंट क्या है। उसके बाद हम जीएनएम एएनएम मतलब नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और लास्ट तक जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो सीट मैट्रिक्स 2023 में जारी की गई थी, उसके हिसाब से आप लोग देखिए तो केजीएमयू का जो कॉलेज कोड है वो केजीएमयू का कॉलेज कोड, ये कॉलेज कोड है केजीएमयू का। और ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है, ये तो इतना मान लीजिए आप लोगों को मालूम ही है। तो अब देखिए इसमें टोटल सीट्स की बात करें, केजीएमयू में टोटल सीट्स की बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल सीट्स की बात करें तो 110 सीट्स है टोटल। केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग की टोटल 110 सीटें हैं। उसके बाद देखिए जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी की 44 सीटें हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 11 सीटें हैं। ओबीसी की 30 सीटें हैं और एससी की 23 सीटें हैं, जबकि एसटी की 2 सीटें हैं। टोटल मिलाकर 110 सीटें हैं। टोटल मिलाकर 110 सीटें हैं केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग की। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें केजीएमयू में फर्स्ट ईयर जो ट्यूशन फीस लगेगी आपकी वो 12,000 लगेगी। फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस कितनी लगेगी? 12,000 आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस लगेगी। सिक्योरिटी फीस 10,000 लगेगा। हॉस्टल फीस दिया नहीं गया था, क्योंकि हॉस्टल फीस उसमें दिया गया है अदर से इंक्लूड, जो है अदर इंक्लूड किया जाएगा। तो हॉस्टल फीस उसमें नहीं दिया गया था, वो आपको वहाँ पर जाने पर ही पता चलेगा। और फर्स्ट ईयर की टोटल फीस कितनी है? वो 49,000 है। ये आप लोग मान लीजिए कि 50,000 से कम है फर्स्ट ईयर की फ़ीस। उसके बाद और बात करें तो देखिए, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर। जैसे टोटल फीस, अगर टोटल कोर्स की फ़ीस बात करें, टोटल कोर्स की ड्यूरेशन की, कोर्स ड्यूरेशन की फ़ीस की बात करें तो देखिए कितनी फ़ीस है इसमें। तो 4 ईयर की जो टोटल फ़ीस है वो 1,28,000 4 ईयर की टोटल फ़ीस है। तो काफ़ी कम फीस है अदर कॉलेजेस के मुकाबले। तो देखिए केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, तो आप लोग देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट है पास्ड 10+2 आर इक्वेलेंट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज द मैंडेटरी सब्जेक्ट विथ अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स होने चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 और रिजर्व कैटेगरी के लिए देखिए 40% मार्क। द एप्लीकेंट्स शुड बी एट लीस्ट 17 ईयर्स, जो कैंडिडेट हैं वो 17 साल के होने चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल के हो गए हो तभी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें ये इसमें कब से बीएससी नर्सिंग कोर्स चल रहा है, तो देखिए द केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लखनऊ हैज़ बीन एस्टेब्लिश विथ अ गोल टू बिकम अ बेंचमार्क इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया इन द ईयर 2015। द फर्स्ट बैच ऑफ बीएससी नर्सिंग वाज स्टार्टेड इन अगस्त 2015। तो 2015 से जो है फर्स्ट बैच चल रहा है। तब 100 सीटें थी, अब 10 सीटें और बढ़ी हैं। उसके बाद देखिए, अगर इसमें और कोर्सेज की बात करें, देखिए आपके नर्सिंग में क्या क्या कोर्सेज हैं इसमें। आपका बीएससी नर्सिंग है इसमें, उसके बाद आपका जीएनएम है इसमें, एएनएम है इसमें, जीएनएम है, एएनएम है। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। उसके बाद एमएससी नर्सिंग भी 50 सीटें एमएससी नर्सिंग की भी हैं। उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज की अगर बात करें तो देखिए मनोरोग एवं मानसिक नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के लिए इसमें जो है 20 सीटें हैं, जो 2012 से स्वीकृत हैं। उसके बाद और डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो देखिए आप लोग जानते होंगे, देखिए डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, देखिए डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं। डिप्लोमा इन सीटी स्कैन टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं।
डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन की भी 38 सीटें हैं। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की 100 सीटें हैं, जो कि DMLT आप लोग जानते हैं कि काफ़ी अच्छा कोर्स है, 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है DMLT। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कितनी ज़्यादा सीटें हैं, 100 सीटें हैं DMLT की। उसके बाद देखिए MRI टेक्नीशियन की, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको कहते हैं, उसकी 38 सीटें हैं। OT टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं। ऑप्टोमेट्री की 38 सीटें हैं। उसके बाद ऑर्थो ऑर्थो ऑप्टिक्स की देखिए कितनी हैं, ऑर्थोप्टिक्स की 30 सीटें हैं। तो देखिए उसके बाद और कुछ सीटें हैं इसमें डिप्लोमा की। उसके बाद देखिए डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं, सैनिटेशन की 38 सीटें हैं और एक्सरे टेक्नीशियन की 75 सीटें हैं। तो ये कुछ डिप्लोमा के कोर्स थे जो आप लोग देख लिए। उसके बाद और अगर बात करें तो इसमें आप लोग एडमिशन कैसे लेंगे। अगर एडमिशन की बात करें तो एडमिशन के लिए आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा जो एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है UP सीनेट के नाम से, जिसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एडमिशन के से रिलेटेड होता है। और यह पेपर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, जो 2024 में 2 जून को सीनेट का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इस KGMU में बैचलर पैरामेडिकल के भी कुछ कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हैं। तो वो किसके द्वारा आप करेंगे, UP सीनेट के द्वारा नहीं, वो कोर्स आप UP कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा करेंगे, CPET के द्वारा आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर इसके आगे बात करें तो ये देखिए ये KGMU का इमेज है, तो कुछ इमेज आपके लिए लिए थे। और अगर आपको KGMU के बारे में बताएं कुछ, तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखिए KGMU की अगर कट ऑफ की बात करें तो 2023 की कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 150 प्लस स्कोर जिसका था उसी को KGMU मिला था, चाहे वो मतलब जनरल का हो, चाहे EWS का हो, चाहे OBC का हो। SC ST का कट ऑफ हमेशा कम रहता है थोड़ा। उसके बाद देखिए ये तो फर्स्ट राउंड की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड की। सेकेंड राउंड में 145 वालों तक को मिल गया था। उसके बाद थर्ड राउंड में जिसका 140 तक था उसको एक कॉलेज मिल गया था। उसके बाद थर्ड राउंड मतलब मॉप अप राउंड जब हुआ था, उसके बाद जैसे अगला राउंड हुआ, क्या कहते हैं, स्ट्रे राउंड में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, स्ट्रे राउंड में 125 नंबर पर, स्ट्रे राउंड में 125 नंबर पर KGMU जो है अलॉट हुआ था। 127 नंबर पर KGMU अलॉट हुआ था। तो आप लोग सोच लीजिए 123 नंबर पर, 122 नंबर पर PGI अलॉट हुआ था। तो आप लोग मान लीजिए कि OBC को 120 नंबर पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज स्ट्रे राउंड में मिला था, जबकि SC को 105 नंबर, 102 नंबर इतने पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो ये सब चीज़ें थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल फीस इसकी मात्र 1,28,000 चारों साल की टोटल फीस है। उसके बाद इसमें से 10,000 सिक्योरिटी फ़ीस है, जो आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ये 10,000 फीस। उसके बाद हॉस्टल की सुविधा के लिए शायद अगर हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो शायद 36,000 जो है पर ईयर आपको हॉस्टल फीस देना पड़ जाएगा। इसमें मेस का शायद ये मेस का फ़ीस है, ये मेस का फ़ीस है, हॉस्टल का अलग से है। हॉस्टल का करीब 12,000 हॉस्टल का रहता है। तो 36 मतलब टोटल मान के चलिए कि 48,000 एक साल का आपका हो जाता है रहने और खाने का। तो ये सब कुछ फीसें थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग देख लिए कैटेगरी वाइज सीटें कितनी थी किसकी। उसके बाद ये सब चीज़ें जानकारियाँ थी इसके बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और KGMU के बारे में प्रीवियस वीडियो मैं बना चुका हूँ, KGMU से रिलेटेड आपके लिए मैंने वीडियो बना दिया है KGMU के लिए। उसके बाद PGI राम मनोहर लोहिया GSBM मतलब सभी कॉलेज पर मैंने वीडियो एकदम डिटेल्स से बना दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस कॉलेज पर बनाऊं। तो आप लोग ये कॉलेज का वीडियो जाकर ज़रूर देखें कि कट ऑफ कितनी रहती है और इसमें सीट्स कितनी है, फ़ीस कितनी है, प्लेसमेंट क्या है। तो सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आप लोग GK GS करंट अफेयर, उसके बाद इंग्लिश की क्लास हो गई या
नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास हो गई, बायो की कुछ क्लास हो गए, आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।